warm welcome to yet another episode of the second season of Get Set Grow, our show, the show by Young Mind Thinks. And today we have the youngest panelist, or rather the youngest guest of honor on our show, on our show for this particular season, and that is Kisna Gupta. Now, why is it कि Kisna आज यहाँ पर मौजूद है? Itna young, and Kisna is a year younger to me, you know. Now, you guys must be thinking कि why is Kisna here? Like, we have been talking about all aspects of our life, be it mental health or be it your mental health, emotional health, your physical body, anything and everything. But there is one aspect of our life which we neglect. जो हमें सिर्फ टेक्स्ट बुक्स में ही पढ़ाया गया है, हमें लगता है सिर्फ वही तक सीमित है. यूजुअली इसलिए लगता है, एंड किसना वुड एग्री विद मी ऑन दिस, कि उन एनसीईआरटी की किताबों में ना इस टॉपिक में ढंग से कभी पढ़ाया ही नहीं गया. बेसिकली आई वुड से दैट जो भी हमारी करिकुलम है वो एक फिक्स पैटर्न पे चल रहा है, ओल्ड स्कूल है, एंड वी कैन इवॉल्व, वी आर सर्टेनली इवॉल्विंग. हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो गया, और सो आई फील लाइक देयर आर मेनी थिंग्स टू टॉक अबाउट. टुडे लेट्स टॉक ऑन जियोपॉलिटिक्स. हाँ, बिल्कुल, हम उसी बारे में बात करने वाले हैं. तो मैं बता रही थी अभी कि ये एक ऐसा आज का जो टॉपिक है हमारे सेशन का, एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही निग्लेक्टेड है, जो हमें लगता है दूर दूर तक हमसे इस चीज का रिश्ता नाता नहीं है. ये शब्द सुनते ही हमें लगता है ओ गॉड, एकदम से ये फीलिंग आती है, ओ गॉड, पॉलिटिक्स क्या है ये. पर वी डोंट नो कि हमारी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में किस तरीके से ये इम्पैक्ट करता है, किस तरीके से चीजें यहाँ की वहां करके रख सकता है ये शब्द. एंड दैट इज वाई इस चीज के बारे में बेसिक अवेयरनेस होनी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इस चीज को लेके अपडेटेड रहना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो टुडे वी आर गोइंग टू टेक अ टॉपिक व्हिच इज एन इवन व्हिच इज एन एलिमेंट इन द लार्जर पॉलिटिक्स, ठीक है, एंड दैट इज जियोपॉलिटिक्स. तो किसना की जब हम बात करते हैं, किसना इज अ जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट, शुड वी से? या यू कैन से, बिकॉज़ आई राइट आर्टिकल्स टू, सो यू कैन से दैट. यस, किसना का जो इंट्रोडक्शन है ना, मैं अभी तक हर गेस्ट की शॉर्ट इंट्रो दे रही थी, बट किसना पर्सनालिटी ऐसे है, मेरा मन नहीं कर रहा कि मैं कुछ बोलूं. आई रियली वॉन्ट किसना, बिकॉज किसना स्कूल में भी मेरा जूनियर रह चुके हैं, बट हमने कनेक्ट किया एक दूसरे के साथ आफ्टर स्कूल. ओके, सो आई रियली वॉन्ट किसना टू इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ इन हिज ओन यूनिक वे, एंड ताकि किसना ये भी बता पाए ना कि ये जो जियोपॉलिटिक्स है, बाय द वे, यस गाइस, लेट मी पुट इट आउट वेरी क्लियरली, जियोपॉलिटिक्स इज आवर टॉपिक फॉर टुडे. जियोपॉलिटिक्स एंड इट्स इम्पैक्ट इन द लाइव्स ऑफ यंगस्टर्स लाइक यू एंड मी एंड किसना. एंड सो किसना, हम जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ कैसी रही अभी तक, आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई, और अल्टीमेटली आप इस एज पे एक पॉलिटिकल एनालिस्ट कैसे बने, गवर्नमेंट में इंटर्नशिप्स जितने आपने किए हैं वो कैसे करे, आर्टिकल्स जो आप कह रहे हैं आप लिखते हो, हाउ डिड दैट हैपन, और जियो पॉलिटिक्स एज अ कॉन्सेप्ट आपकी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट रहा है, कैसे इंपॉर्टेंट रहा है. ओवर टू यू. या सो बेसिकली आई वुड से थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज ये टॉपिक ऐसा है दैट आई वाज नॉट थिंकिंग कि मेरा इंटरव्यू होगा ऑन दिस. सो मैं कहना चाहूँगा, लाइक अगर मैं अपनी लाइफ को अगर मैं देखूँ, तो मेरी मम्मी की साइड वाले एवरीबडी इज अ ब्यूरोक्रेट. मेरे नाना जी सर्व्ड इन इंडियन फॉरेन सर्विस entire life, and he was also the High Commissioner of, or you can say the Consulate General of the UAE Consulate in Dubai. So उससे मेरा एक impact पड़ा, and because I like my Nana ji a lot, we had deep discussions. और मेरे को मेरी privilege है, like I would say, कि मैं छोटे से ही, from I would say जब मैं फर्स्ट में था तब से ही मैं डिस्कशंस में इन्वॉल्व रहा हूँ. सो आई फील लाइक कि उसने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, और माय पेरेंट्स आल्सो वर वेरी सपोर्टिव. मेरे को साइंस और जियोपॉलिटिक्स से ही दो चीज़ें आई एडमायर द मोस्ट, और मेरे को चांसेस भी मिले हायर ऑफिशियल्स से मिलने का, एंड रिसेंटली आई मेट जयशंकर जी को. सो मेरे को अपॉर्चुनिटीज भी मिली हैं, आई नो. सो बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि एज एन एनालिस्ट इट्स नॉट दैट कि कोई भी एनालिस्ट बन सकता है, बिकॉज यू हैव कंप्यूटर्स, you have your internet with us. So it's not a big achievement or a milestone, I would say, for me personally. So basically क्या है, जितनी भी आपके पास नॉलेज है, you have your social media platforms, आप उस नॉलेज को दीजिए जिससे और लोग भी उसका फायदा उठा सकें. So it's my philosophy. Like मैं इसलिए जियो पॉलिटिक्स में इतना इंटरेस्ट रखता हूँ और आर्टिकल्स भी लिखता हूँ. तो मैं खलीज टाइम्स में आर्टिकल लिखता हूँ, इट्स यूएई बेस्ड, और मैं थोड़े दिनों में टीओआई में भी आर्टिकल की शुरू करता हूँ. Or yeah, वाओ, recently, one more thing I have to say. हाँ बोलो I बोलो. would be representing India in COPs 28 this year, which is going to be held in Dubai. और Y20 का भी मैं पार्ट था. So
दैट्स ऑल। बट मैं एक और चीज कहना चाहूंगा कि जो MUNs हो गए, आपके डिबेटिंग कॉम्पिटिशन हो गए, इनमें आपको जरूर पार्ट लेना चाहिए, बिकॉज ये आपकी दो चीजों में हेल्प करता है। इट हेल्प्स यू टू सोशलाइज फर्स्ट ऑफ ऑल, और इट हेल्प्स यू इन रिसर्चिंग थिंग्स। ओवर टू यू। Yes. So, first of all, congratulations and all the very best for these endeavors. And yeah, I am looking forward to reading your article in the Times of India soon. तो उसके अलावा एंड भगवान करे तुम्हें ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलते रहे, दैट्स इट। उसके अलावा देखा जाए व्हेन यू टॉक ऑफ MUNs एंड ऑल, तो इवन आई फील सो पार्ट बिल्कुल लेना चाहिए। बट मेरा भी MUN एक्सपीरियंस, इट वाज गुड, इट वाज ऑलवेज अ लर्निंग एक्सपीरियंस। उसके अलावा हमेशा आपको मौका नहीं मिलता है कि यू रिसर्च इन पॉलिटिक्स, ठीक है, कि यू रिसर्च अबाउट इंटरनेशनल अफेयर्स एंड ऑल, यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू डू दैट व्हेन यू आर पार्ट ऑफ एन MUN। तो या दैट इज वन थिंग यू ऑल कैन कंसिडर गाइस। और वैसे भी वंस ये 13-14 तो स्कूल्स में हाइप होता ही MUN का, सो जस्ट ग्रैब द अपॉर्चुनिटी एंड गो फॉर इट। उसके बाद उसको कंटिन्यू करना है नहीं करना है, कैसे करना है क्या करना है, दैट इज ऑल अप टू यू। नाउ आई वुड वांट टू आस्क यू Kisna कि व्हेन यू टॉक ऑफ जियोपॉलिटिक्स, आई डोंट थिंक मेनी पीपल आर फेमिलियर विद दिस वर्ड, सो कैन यू एक्सप्लेन जियोपॉलिटिक्स क्या होता है इन वेरी सिंपल टर्म्स? अब अगर हम सिविलाइजेशन की बात करें तो ह्यूमंस की एक टेंडेंसी है कि रिलेशन बना के रखें एक दूसरे से। तो अगर हम उसको लार्जर स्केल में देखें कि दो म्यूचुअल कंट्रीज हो गई, उनकी हेल्प हो, उनके लिए बेनिफिट हो, सो हम अपना रिलेशन बनाए, तो दैट इज ऑल अबाउट जियो पॉलिटिक्स। एंड यू नो पॉलिटिक्स इज अबाउट योर पॉलिसी मेकिंग एंड ऑल द अदर स्टफ, कि कैसे हम इस वर्ल्ड को वाइब्रेंट और एक पीसफुल लैंड बना सकते। ऑल्दो इट्स नॉट पीसफुल, पूरा यूरोप अभी कियोस में चल रहा है। जियो पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट रिलेशंस, कि आप कंट्रीज के साथ रिलेशंस बनाएं और ऐसी पॉलिसी बनाएं। Basically, all it's like what happens in politics. Politics क्या है? What we do in politics? We make policies for the betterment of people on a certain ground. India के लिए, if giving an example, the politicians do politics to make policies regarding India. Geopolitics, like it's covering whole world around. So geopolitics कोई word as such अब तो बहुत ही रेलिवेंट हो गया है जियोपॉलिटिक्स, आज इंटरनेट आ गया है, वी आर इंटरलिंक्ड टू ईच अदर। लाइक के पॉप का आपको पता ही है। So when we talk of K-pop, I was wanting to ask you this actually, कि how do you see the rise of K-pop? K-pop and you can say K-drama was usually because Korea में 1900s Korea was going through a big economic crisis. उनके गोल्ड रिजर्व्स तक खत्म हो गए थे, एंड दे वर सेइंग कि आपके पास जितनी ज्वेलरी है वो बैंक में रिजर्व, अपने रिजर्व बैंक में दे दीजिए उनके। सो उस टाइम पे के ड्रामा प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज एक के ड्रामा था लव इज इन द एयर। इफ यू वांट टू रिसर्च यू कैन डू इट कम्प्लीटली। लव इज इन द एयर एक के ड्रामा था, वो सर्कुलेट किया था इन हांगकांग, बिकॉज मेरी मम्मी की पोस्टिंग हांगकांग में हो रखी थी उस टाइम पे, सो माय मम हैज सीन इट, एंड सिंगापुर में। सो के ड्रामा का क्रेज ऐसा फैला कि आपके इंडो पैसिफिक में, बेसिकली थाईलैंड या वियतनाम, बिकॉज यहाँ पे इतनी एंटरटेनमेंट में एडवांसमेंट नहीं हो रखी थी। सो लव इज इन द एयर की वजह से कोरिया की इकोनॉमी थोड़ी बड़ी, बिकॉज कोरिया बिकेम फेमस। तो उसके प्रोडक्ट्स हो गए, उसका उसकी डिशेस हो गई लाइक गिम्बाब, इट बिकेम Hmm. फेमस। एंड Nice. रिसेंटली इफ वी सी, तो यूएन इज introducing idol K-pop idols like BTS and Blackpink to increase the awareness on climate change. So they are contributing, और साउथ कोरिया की अगर आप देखें डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजी, in the time of Moon Jae-in, the former president Moon Jae-in, so he made them the ambassadors for the Republic of Korea, brand ambassadors, और उनको Hmm. डिप्लोमेटिक पासपोर्ट इशू कर। Hmm. बट यून सुक योल आए, उन्होंने सारा हटा दिया बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल डिवाइड। वो थोड़े ज्यादा राइट विंग के लिए, तो इसलिए दिस इज ऑल द हिस्ट्री रिगार्डिंग के पॉप एंड के ड्रामा। और इकोनॉमी तो आपको पता ही है, इफ यू सी मैकडी और there was a BTS ad of chicken nuggets, I remember, during COVID times. So say McDonald's का share 1.5 or 1.38% बढ़ गया। So that is the power what South Korea is having. I feel that Yoon Suk Yeol should cleverly use
the idols, the K-pop idols. That was something I really didn't know. मुझे नहीं पता था, सच में नहीं पता था. I got to learn something new, and I'm sure कि people who are watching this, many of these people, they got to learn something new today. मुझे I really didn't know this particular thing, and even I hope कि these idols are used cleverly and nicely for the real causes that the world is suffering from. एक बात बताओ किसना, listening to you, I feel कि Hmm. geopolitics is one thing जिससे Hmm. we can actually derive lessons from our lessons which are applicable in other aspects of our life as well. बेसिकली जियोपॉलिटिक्स अगर आप देखो तो लाइक इट्स अ लाइक लाइफ, कभी भी कुछ भी हो सकता है जियोपॉलिटिक्स में. वी डिडंट नो कि इजराइल पे इतना बड़ा अटैक हो जाएगा बाय हमास, आई वुड से पैलेस्टाइन. और सो इट्स अनप्रिडिक्टेबल, कल को क्या हो जाए. वी डिडंट नो दैट शिंजो आबे वुड बी असैसिनेटेड इन जापान. इतनी गन वायलेंस है नहीं. सो जियोपॉलिटिक्स इज लाइक लाइफ, पता नहीं कभी भी क्या हो जाए. And that's the only major thing which makes it more fun. That is right, that is right. एक वो जो एडवेंचर का एलिमेंट होता है, Hmm. that is what makes geopolitics fun, that is what makes life fun. तो can you think of any examples जो आपके स्टडी में से, जितने भी आपने केसेस एनालाइज किए, इंटरनेशनल रिलेशंस जितने भी एनालाइज किए, कुछ ऐसे एक तो एग्जांपल्स आप दे सकते हो कि इन इंटरनेशनल रिलेशन से आपको ये सीखने को मिला पर्सनली अपने लाइफ में? वेरी गुड क्वेश्चन, मेरे को थोड़ा सोचना पड़ेगा. अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने. बेसिकली देयर वर मेनी थिंग्स. अभी जो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उससे मैंने एक चीज ये सीखी है कि कभी भी यू शुड हैव अ प्रॉपर प्लानिंग टू प्लान अ वॉर. कुछ भी करो प्लानिंग के साथ करो, ये नहीं गुस्सा आ गया आपको आपने वॉर शुरू कर दी. और मैं अभी जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उससे एक और चीज मैं ये करता हूँ कि अपने एनिमी को कभी भी अंडर एस्टिमेट ना करो. वी डिडंट नो कि वो हमास के जो रॉकेट्स हैं वो आयरन डोम को भी फेल कर देंगे. कभी भी अपने एनिमी को कम मत समझो. और पता नहीं उस टाइम पे मुसाद क्या कर रही थी. दैट्स अ शॉकिंग थिंग कि इंटेलिजेंस ने इतना बड़ा फेलियर हो गया उनका. तो लेट्स सी. यही चीजें अभी करंट मैं उससे बोल रहा हूँ. और इंडिया की अगर फॉरेन पॉलिसी देखें वो तो एकदम से ही बदल गई है. अगर आप स्टैंड देखो, हमारी जो फॉरेन पॉलिसी थी वो एकदम यू कैन से गांधी फिलोसफी पे चलती थी. अब बिल्कुल सुभाष चंद्र बोस वाली फिलोसफी पे चलने लग गई है. आई एम सेइंग दिस कि जो भी ले मैन हो वो भी समझ जाए. मैं कोई बड़े बड़े टर्म्स नहीं बोलूंगा. और आपका कोई क्वेश्चन हो? अरे बहुत ही अच्छा समझाया आपने. जो सबसे पहले तो स्टार्टिंग विद यू सेइंग दिस पर्टिकुलर थिंग कि लाइफ की तरह इंटरनेशनल रिलेशंस जियोपॉलिटिक्स, उसके बाद ये वाला एग्जांपल देना कि इसराइल हमास वाले कॉन्फ्लिक्ट में प्लानिंग के साथ करनी होती है, जिसे इम्पल्सिव रिएक्शन नहीं लेना होता है, इम्पल्स में नहीं करना होता है. तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, प्रॉपर प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. दूसरी बट चीज, एक चीज मैं हाँ बताना चाहूंगा आपको. बोलो बोलो. ये जो पैलेस्टीन वाली वॉर है, पैलेस्टाइन फिलिस्तीन जो भी बोलना है बिकॉज हम्म. बहुत सारे डायलेक्ट्स में अलग अलग है. हम्म. तो या जो ये है ये बड़ा ही प्लान्ड हुआ है. अब आप देखो इन पर्सपेक्टिव टू इंडिया में बता रहा हूँ. हमने G20 में इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को इनिशिएट किया था. और उसमें इसराइल वॉज द मेन थिंग. बिकॉज इसराइल की हिस्ट्री भी रही है कि ग्रीक्स हो गए, आपके रोमन्स हो गए, वो इसराइल पे क्यों रहते थे. बिकॉज वो एशिया और मिडल ये यूरोप का एपी सेंटर था जो अभी टर्की करता है. तो टर्की को भी थ्रेट था, आपके चाइना को भी थ्रेट था. बिकॉज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव उसकी उसको हार्म करता वो. सो इट वॉज अ बिग मूव बाय इंडिया. बट उस मूव को व्हाट वी कैन से आगे तो ब्लीक ही है फ्यूचर. दैट्स ओनली आई हैव टू से. आई गेट इट, आई गेट इट. बट दिस इज हम्म, बोलो बोलो. दिस इज ऑल लाइक कोल्ड वॉर दोबारा शुरू हो गई है. और ये जियो पॉलिटिक्स में ये चलती रहेगी. आई डोंट फील कि इसका एंड होगा. सही बात है, सही बात है. ये कोल्ड वॉर, आई थिंक कोल्ड वॉर एक ऐसा वर्ड है ना जो सिर्फ जियो पॉलिटिक्स में नहीं चलती है, जो हमारी लाइफ में भी चलती रहती है. कोल्ड वॉर तो लोगों के बीच में चलती रहती है, इंसान के अंदर चलती रहती है. तो इसका एंड होना इज एग्जामिनेशन वेरी के टाइम डिफिकल्ट. पे ज्यादा चलती है कोल्ड वॉर. यस, यस, बिल्कुल.
that was a nice one. किसना बहुत ही अच्छा था। एग्जामिनेशंस के टाइम पे वाकई में वो चलती है। चलो मैं फटाफट याद कर रही हूँ, ठीक है, रिवीजन कर रही हूँ सबके लिए जो आपने अभी तक बोला। प्लानिंग वाली चीज हो गई, ठीक है। उसके बाद ये कि अपने कॉम्पिटिटर को, दुश्मन को कभी कम नहीं आंकना होता। उसके बाद लास्ट में कि सिचुएशन के हिसाब से अपने भी पॉलिसीज बदलनी होती है। बेसिकली कीप इवॉल्विंग, दैट इज द थिंग। बट जो पॉलिसीज आपके हित हम्म। में ना हो उनको हाँ। कभी भी अडॉप्ट नहीं करना चाहिए. कभी। यू शुड थिंक एंड देन एक्ट. वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा अच्छा, हाँ हाँ, और जो पॉलिसीज, ऐसे भी पॉलिसीज जो हमेशा से चल रही हो, या आपके ऐसे भी कुछ हैबिट्स जो हमेशा, ऐसे भी कुछ हैबिट्स या वर्क पैटर्न्स का इसमें कनेक्ट करियो लाइफ के साथ, ठीक है। ऐसे भी कुछ वर्क पैटर्न्स जो हमेशा से, जिन्होंने आपको अच्छा रिजल्ट दिया है, उनको छोड़ो भी मत। एंड ऐसे पैटर्न्स फिर अडॉप्ट करते रहो जो आपको और proper एक advancement दे सके। So that was a very wonderful first segment with you wherein we got to know about your journey, आपके journey के बारे में पता चला, आपकी life के बारे में पता चला, और आपसे काफी नए नए facts हमें सीखने को मिले, काफी नई चीजें, नॉर्मल चीजें, जिन चीजों को हम नॉर्मल समझते हैं उनके पीछे की हिस्ट्री क्या है, उनकी जियोपॉलिटिकल बैकग्राउंड उनका क्या है, हमें वो पता चला। एंड आई एम श्योर ये बहुत इंटरेस्टिंग रहा होगा लोगों के लिए, और उसी से हमने हमारी लाइफ के लिए भी लेसन डिराइव किए। एंड आई होप यू गाइज रिमेंबर इट, ठीक है। इसी के साथ we are moving on towards the second segment of our episode for today. And इस segment में we'll be asking some questions which are there amongst the youngsters, which are general, ठीक है। जो आज का टॉपिक है जियोपॉलिटिक्स, जो आपका एक्सपर्टीज है, उसमें कुछ जनरल क्वेश्चंस जो है ना यंगस्टर्स में, वो हम पूछेंगे। सो आर यू रेडी फॉर इट? या जरूर आप स्टार्ट कर सकते हैं. बिल्कुल। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, how do geopolitical factors, international relations, and such things directly or indirectly influence one's life? ये तो आंसर कर दिया है, one's life। One's life ना. हाँ। ओके. सो मान लीजिए सपोज ये पेंसिल है मेरे पास, लेट पेंसिल, और हमें पता है कि ये मैन्युफैक्चर होगी, उसके बाद ट्रांसपोर्ट होके स्टेशनरी शॉप में जाएगी है. अगर मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दूं, अरब कंट्रीज में वॉर हो जाता, और जो पहले आपकी फर्स्ट और सेकंड अरब वॉर चल रही थी उस टाइम पे आपके जो बैरल होते हैं ऑयल के, ये सिंपल भाषा में बोलूं, ऑयल का प्राइस बहुत बढ़ जाए तो इसकी एमआरपी बढ़ेगी. व्हाट डू यू फील? आपको क्या लगता है, इसकी एमआरपी बढ़ेगी, घटेगी, या कांस्टेंट रहेगी? बढ़ेगी ना? नहीं. बढ़ेगी। एंड या तो एमआरपी हाइक होगा या फिर क्वालिटी विल गो डाउन। डेप्रिशिएट होगी. हाँ। तो बेसिकली सारी चीजें, बिकॉज इंपोर्ट हो गया, एक्सपोर्ट हो गया गुड्स का. लाइक अगर हम अभी अभी की सिचुएशन देखें, इंडिया ने राइस एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया, कंट्रीज को कम कर दिया बेसिकली. तो बाहर राइस की शॉर्टेज हो गई. इफ यू स्क्रोल इंस्टाग्राम, यू वुड हैव सीन कि जो भी लिटिल इंडिया में जो भी स्टोर्स है सारे खाली हो रखे हैं. दे आर क्यूज, पीपल आर रशिंग, हसल एंड बसल ऑल अराउंड दो स्टोर्स, द राशन स्टोर्स. तो हर कंट्री कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करती है. अगर हमारी वॉर हो जाए चाइना के साथ, Xiaomi, if we say Xiaomi has its offices here, and it is one of the largest consumed product in India in terms of smartphone because it's cost effective. या तो अगर Xiaomi बंद हो जाएगा, उसकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस बंद हो जाएगी, लोगों को बड़ी मुश्किल होगी. सही बात है। जैसे ही टिकटॉक हटा तो कितना यहाँ पे हसल बसल होने लगा कि टिकटॉक क्यों हटा दिया तुम लोगों ने. सो बिल्कुल सही बात है। हम्म। माइन्यूट से माइन्यूट चीजें भी दूसरी कंट्रीज हमारी डिस्टर्ब कर सकती हैं या हमारी को इफेक्ट करती हैं. हम्म। दिस इज एकदम। ऑल आई हैव टू. इसलिए भी क्योंकि जिस टाइम पे हम जी रहे हैं, द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। हिस्ट्री की मेरे को फैक्ट याद आ गया. इंदिरा गांधी जी ने कोक को बैन कर दिया था during her tenure because Coke was not ready to give taxes to the Indian government. तो कैंपा कोला करके आया था ब्रांड, और वो तब तक ही रहा जब तक इंदिरा गांधी जी रही. फिर दैट्स ऑल योर, फिर इमरजेंसी आ गई, फिर बाद में वो दैट्स ऑल द हिस्ट्री. मैं इतना कवर नहीं करूंगा, बट देयर वाज अ टाइम व्हेन कोक वाज बैंड टोटली. क्यूबा में अभी तक बैंड है. सो इट्स ऑल अबाउट. और छोटी छोटी चीजों में लड़ाई होती है. एक बास्केट पे लड़ाई हुई थी आपके यूरोप में बिटवीन ऑस्ट्रिया एंड जो जेरूसलम है, जो वहाँ पे यू वुड से
यू कैन से वेयर जीसस वाज क्रूसिफाइड, वहाँ की आप चीजें भी नहीं छेड़ सकते, बिकॉज बहुत सारे उस रीजन को क्लेम करते हैं ये हमारा है, तो लड़ाइयाँ होती रहती। सो इतनी इंट्रिकेट चीजें हैं, तो जियो पॉलिटिक्स में यही मजा है। सही बात है, मुझे सुन के बहुत मजा आ रहा है ये सब, कि किस तरीके से हम लोग जिस वर्ल्ड को अपना वर्ल्ड समझ लेते हैं, उस एक वर्ल्ड में कितने छोटे 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 स्मॉल वर्ल्ड्स, और कैसे ये सारे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। एंड हाँ, दैट वाज ग्रेट, इट वाज अ ग्रेट आंसर, थैंक यू सो मच कृष्णा। ओके। So next question is, what are the career opportunities for someone who is interested in this field? Okay, so there are three career opportunities. First is you can कहीं पे भी हो, you can work in the government. यहाँ पे थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा नहीं बहुत मुश्किल है, because you have to give UPSC, and it's said that Indian Foreign Service is the cream of the UPSC exam. The top rankers are eligible. So आपको बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी if you are willing to work as a first secretary or as an ambassador, diplomatic missions, अगर आपको बाहर पोस्टिंग चाहिए। और इसी को अगर मैंने गवर्नमेंट में बात की है, मैंने शुरू, तो यू कैन गिव एसएससी एग्जाम, बट वो रीजनल पासपोर्ट ऑफिस, योर एसएससी एग्जाम पे आपको पासपोर्ट ऑफिस में प्लेसमेंट मिलती। सो अगर आपको बाहर के पासपोर्ट ऑफिस में ट्रांसफर होना है, तो इट विल टेक अराउंड 3-4 years, एंड यू हैव टू वर्क हार्ड टू। सो ये तो हो गया पहली। दूसरी चीज है, यू कैन वर्क इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक यूएन एंड योर एनजीओज। और एंड द थर्ड थिंग, यू कैन गो इन प्रेस, जैसे आई एम इन Yes. प्रेस, आई एम राइटिंग आर्टिकल्स, यू कैन बिकम एन एक्टिविस्ट, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट। सो यही है स्कोप जियो पॉलिटिक्स का। So that way बिकॉज you've, हाँ बोलो बोलो, yeah, continue. या आप बोलिए, मैं फिर हाँ, I was saying कि that way you've started your career already. नो, दैट इज माय हसल, आई वुड से, Hustle, साइड हसल। side hustle. So the third option you said is getting into journalism, getting into the press. या यू कैन से। First one was IFS, or bureaucracy basically, या government. बिकॉज हाँ, हर जगह का अलग सिस्टम है। हाँ, right, अलग system है. Government services. Second one was your NGOs and all, and third one is getting into the press. I have to international organizations like UN, हाँ, UNHRC, UN and and NGOs, yeah. पर एनजीओज में इट वुड बी मच बेटर कि आप गवर्नमेंट एफिलिएटेड से, लाइक यू हैव यूएसएड, and now you have institutions too, like we have KCC in Lajpat Nagar, and there are Russian Cultural Center, we have and many more. अब हर जो भी डेवलप्ड कंट्री है, उसका कल्चरल सेंटर होता है इन द नेशनल कैपिटल, बिकॉज वो अपने कल्चर को प्रमोट करना चाहते हैं, जिससे उनके पास इन्वेस्टमेंट्स हैं। Yes, सही बात है. तो उनसे एफिलिएटेड आप हो अगर, तो बहुत मजेदार बात है। But UN organizations basically they're always there. तो अगर वो मिल जाते तब तो nothing like it. What do you say? या इफ यू आर ओके कि आप इंडिया को छोड़ के बाहर आराम से सेटल हो सकते, देन इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। Okay. All right. So that answers this particular question very well. So I hope you या guys got to know the three career opportunities जो geopolitical study आपको दे सकती है. एक मैं एडवाइस दूंगा, जो हाँ. भी बाहर प्लानिंग कर रहे हैं, you shouldn't go because India is the fastest growing economy, और इकोनॉमिक ग्रोथ देख के इंडिया, थिंक लाइक इंडिया इज अ यंग चैम्प, तो इंडिया में अपॉर्चुनिटीज अब ज्यादा आएंगी। That was a nice statement. India is a young champ. हम्म। Okay, so that was a very nice advice. And with that, you answered this question बहुत ही अच्छी तरीके से. So guys, now you have three career options and one advice. So rest is up to you. Decide for yourself. Moving on to the next question. How can we keep ourselves well informed about the happenings in this aspect and also be protected from all the rumors or misinformation that is circulated around? बेस्ट वे टू डू इज दैट, आप तीन चीजें ध्यान रखिए। पहली चीज कि आप जो भी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं वो किसी व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम रील से नहीं आई हुई हो, किसी रिलायबल सोर्स हो, लाइक इट इज अ न्यूज चैनल, रिस्पॉन्सिबल न्यूज चैनल। और दूसरी चीज, आपको नॉलेज होनी चाहिए, बिकॉज अगर आपको उस चीज की नॉलेज ही नहीं है, पहले आप नॉलेज लीजिए,
अगर रशिया यूक्रेन की वॉर हो रही है तो आपको पता होना चाहिए कि यूक्रेन कहाँ है यूरोप। एंड द थर्ड मोस्ट थिंग, गवर्नमेंट की साइट है, गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकालती ही रहती है, कुछ भी होता है नोटिफिकेशन आ जाती है। ये 3 चीजें मेरे को कहनी थी। I love the way you are organizing your answers, Kisna. बहुत ही अच्छे ऑर्गेनाइज तरीके से you're giving the answers in a concise manner so that हम सबको याद रहे, कोई आंसर सब भूलेगा नहीं. First one was of course कि no WhatsApp university, no Instagram university, reliable sources, news channels typo. Second कि you need to have knowledge in that aspect. Knowledge होना is very important. नॉलेज, मैं ये नहीं कहता है कि आप पीएचडी कर ले, बट थोड़ी बहुत नॉलेज होनी जरूरी है। हाँ, नो हाउ, चलो नॉलेज भी हाँ, उसको नहीं नो बुलाते, हाउ, नो नो हाउ, हाउ. नो हाउ नो बुलाते. हाउ। अच्छा, मैं कह रही हूँ ठीक है, ओपिनियन सबके अपने अपने होते हैं, बट जब हम डेमोक्रेसी जैसे वर्ड्स को यूज करते हैं, क्या ये हर कंट्री की अपनी डेफिनेशन होती है या फिर एक यूनिवर्सल डेफिनेशन है डेमोक्रेसी टाइप के पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स की? हर देश का पॉलिटिकल सिस्टम अलग होगा। जैसे आपका यूएस हो गया, यूके हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इसमें 2 पार्टी सिस्टम। हम्म. इन यूएसए यू हैव डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिकन्स। हम्म. इन यूके यू हैव लेबर एंड कंजर्वेटिव। अब लोग बहुत डिफर करेंगे, कहेंगे कि और मेजर भी तो हैं, बिकॉज और भी पार्टीज हैं। जैसे कनाडा में लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी करके आई है अभी। हम्म. बट मेजरली 2 पार्टीज आर इन मेजोरिटी मोस्टली। उनके पास मेजर सीट्स होती है। तो हर पार्टी सिस्टम भी अलग होता है, तो आपको उस हिसाब से जज करना चाहिए क्या। आपको पॉलिटिकल सिस्टम भी पता होना चाहिए। हम्म. और हर जगह यू वुड बी सरप्राइजिंग, देयर आर मेनी स्टेट्स वेयर इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। और इकोनॉमी और ये जहाँ तक आप बात है, इनस्टेबिलिटी भी बहुत रहती है गवर्नमेंट से। बहुत एग्जांपल्स हैं, मैं 2 ही देता हूँ। फर्स्ट इज म्यांमार, हमारा पड़ोसी देश है उसमें। और सेकेंडली थाईलैंड, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। अभी किंग रामादीप 10th हैं। और उनके पहले जो थे किंग रामादीप 9th, ही वाज द लॉन्गेस्ट सर्विंग मोनार्क। और 4 मिलिट्री कूप्स हुए, एंड किंग वाज द मीडिएटर ऑल ऑल द टाइम। सो ये सारी चीजें हैं। आपको ये भी आइडिया होना चाहिए कि क्या हिस्ट्री रही है वहाँ। सो सेकंड पॉइंट था नो हाउ, नो हाउ होनी चाहिए. एंड व्हाट वाज द थर्ड पॉइंट? आई एम सो सॉरी, मैं भूल गई किसना. कि गवर्नमेंट की जो भी आपके वेब पेजेस हैं, हाँ, राइट. वेबसाइट्स हैं, इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा आपको, हम्म. वो जो देखिए आप। सही बात है, गवर्नमेंट्स के अपने वेब पेजेस होते हैं, वेबसाइट्स होते हैं, अपने सोशल मीडिया पेजेस होते हैं, तो उनको और अब फॉलो तो करके रखो. वो है, लैंग्वेज बैरियर भी खत्म हो गया है, यू हैव गूगल ट्रांसलेट, बाहर की आप कर सकते हो एक्सेस। सही बात है, ट्रू. सो दीज वर द 3 पॉइंट्स कि रिलायबल सोर्स इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, नो हाउ होना चाहिए, एंड जो ऑथेंटिक पेजेस है गवर्नमेंट के, उनको फॉलो करके रखना इंपॉर्टेंट है ताकि अपडेट्स मिलते रहे. हाँ, अपडेट्स। राइट. तो अगला सवाल है कि being a medical student, how did you get involved in this field, and what personal benefits have you got? Basically, what should one do to start a career in this field? ओके, तो जहाँ तक ये बात है, इसका बस आपको कुछ नहीं करना है, यू शुड बी वेल वर्स्ड। आपका जो इंटरेस्ट है, जहाँ की हिस्ट्री आपको उठानी है, आप वहाँ की उठा लो। लाइक आई वॉज लर्निंग जापान, तो मैंने जापान की, जापानीज, सो आई मैंने जापान की हिस्ट्री उठा ली सारी। कितने किंग्स थे, क्या था, कौन सा एरा चल रहा था, दैट ऑल। तो आप वहां से शुरुआत करें, एक बार आपको इंटरेस्ट आ जाएगा, देन इट्स अ वेरी इजी थिंग फॉर यू। और क्या बेनिफिट्स हैं? बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। जैसे आई लव टू सोशलाइज, जो मेरी नॉलेज बढ़ाए ना उसी के साथ बैठ। तो इससे आपको ये बेनिफिट्स मिलेंगे कि यू शुड नो कि कहाँ पे इंटर्नशिप हो रही है, क्या हो रही है, व्हाट आर दी ways that you can incorporate skills and you can make money too. और गवर्नमेंट इज वेरी मच सपोर्टिव नाउ, गवर्नमेंट भी आपको चांस देती है। सो That दैट्स is ऑल। right. That is right. और एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, Puro. अब इंडिया में यूथ पार्लियामेंट ऑर्गेनाइज होता है, तो आप अपने जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उनके पास जाके आप इनरोल करवा सकते हैं। इफ यू वांट टू, यू आर इंटरेस्टेड, यू वांट टू टेक द पार्ट, तो आप वहां पे भी जाके बात कर सकते हो। यूथ पार्लियामेंट आजकल Youth बहुत पॉपुलर parliament. है। हम्म. काफी कॉलेजेस वगैरह में हो रहे हैं या इट्स ऑल अबाउट ऑर्गेनाइज. G20 का क्रेज इतना ज्यादा गवर्नमेंट ने पंप अप किया, दैट Y20 में आई वाज देयर।
हर यू कैन से विलेजेस, रिमोट एरियाज में भी इम्यूएंस के बारे में, डिबेटिंग के बारे में, कंट्रीज के बारे में पता चला। तो इट वाज अ गुड मूव बाय द गवर्नमेंट। और आपको तो पता होना चाहिए हर किसी को इस टाइम पे। और मैं तो कहता हूँ एम्यूएंस में अगर आपको बिल्कुल मन नहीं करता, गो इट फॉर सोशलाइजिंग, बिकॉज आपकी स्पीकिंग स्किल्स और बात करने की हैबिट अच्छी होती है, फ्रेंडशिप करने की आपकी हैबिट्स अच्छी होती है। यू एक्सप्लोर हाउ टू मेक न्यू एंड गुड फ्रेंड्स इन द फ्यूचर। That's right. कुछ नहीं तो for the sake of speaking up. तो with that guys we are done with the second segment of our episode for today. सारे सवाल बहुत अच्छे तरीके से आंसर किए किसना ने, एंड अगर और कोई सवाल है तो जरूर से पूछना। किसना, कैन पीपल कांटेक्ट यू पर्सनली इस चीज के लिए, मेरे लिए कुछ भी लाइक, पूछने के लिए? या लाइक कुछ समझ नहीं आता उन्हें, लाइक वियना कन्वेंशन वाला भी जो हुआ था, तो मैंने डीएम्स वर दिया कि समझा दो जी क्या है। सो हाँ, आते रहते हैं मेरे पास, और मेरे पास हर आइडियोलॉजी के लोग आते हैं, बिकॉज मैं न्यूट्रल ही अपना स्टैंड रखता हूँ। that is something actually we न्यूट्रली need it. स्टैंड रखना चाहिए। न्यूट्रल ही स्टैंड रखना चाहिए, Because बीइंग अगर अ आप जियोपॉलिटिकल टॉपिक, एनालिस्ट। हाँ, बोलो। लाइक इन नॉर्मल लाइफ तो अगर आप एक्सट्रीम राइट या एक्सट्रीम लेफ्ट हो जाते हो तो यू बिकम ब्लाइंड, आपको समझ नहीं आता, यू बिकम अ भक्त। हम्म, एकदम सही बात है। फन एलिमेंट अभी बचा है, ठीक है, और फन एलिमेंट भी हल्का सा इंटेलेक्चुअल होने वाला है, बिकॉज टुडे वी हैव अ वेरी इंटेलेक्चुअल पर्सन विद अस एज अ गेस्ट। कोई नहीं, हंस लो किसना, हंस लो, हमेशा इतनी तारीफ होती नहीं है ना। नाउ द थिंग इज, द गेम इज कि हम करने वाले एक छोटा सा रैपिड फायर। I'll just say one word and Kisna you will have to answer. You'll basically have to speak out that word which comes into your mind as soon as you listen the word which I say. ठीक है? ओके, Ready for it? ओके, So ओके। the first word is India. इंडिया, दैट इज भारत। Bharat. 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 या भारत। Bharat as a word. यू आस्क्ड अबाउट इंडिया ना, हाँ, I asked about तो India. You इंडिया दैट said इज Bharat, भारत। and then Bharat becomes a question. Bharat सुनते ही what ओके, comes to your mind? एक मिडीवल हिस्ट्री बेसिकली। Medieval history. Okay, then politics. ऑब्वियसली मोदी जी। What about Modi ji? A bold personality, he has a bold and a charming personality according to me. ठीक है, एजेंडा। Agenda. So if we see in the longer run, let's make it a 5 trillion economy by 5 working trillion, hard. 5 trillion economy. Yeah, Geopolitics. geopolitics. S. Jaishankar, Dr. S. Jaishankar. Okay, youth. Power. Youth of India. Sometimes foolish, but it's energetic. It's very much energetic. Kisna Gupta. That's a tough question for me. You can say inquisitive, jigyasu in Hindi. Great. Jigyasu, inquisitive, curious personality, and it was our privilege, our honor to have this curious personality on board for this particular episode. Thank you so much for your time, Kisna, for the insights you've given us. बहुत मजा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला, and I would like to say हाँ, thank you to your last you message for, to everyone here. yeah, thank you for you all for listening me, and thank you to you as well for organizing this, because we need these kind of podcasts. That is We're right. lacking, yeah, because youth is the power, and let's nurture the youth together for a prosperous future. That is right. And we hope that you had a good time on this podcast. Yeah, thank you so much. Okay. With that, bye, people. Keep glowing, keep growing. We'll see you in the next podcast. Bye, everyone. Take care. Bye.